सक्सेस। किस बात की सक्सेस यार? किस बात की सक्सेस है यार? किस चीज का सक्सेस यार? मेरी कोशिश सक्सेस हुई, मेरा प्लान सक्सेस हुआ यार। किस किस चीज का प्लान भाई? मास्टर प्लान, वहाँ देखो। अरे रे 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 रे, क्या हिरनी जैसी चाल है। इनको देखकर क्या लगता है? अच्छा शगुन हो गया यार। अरे सगुन से तेरा क्या लेना देना है यार? अरे वहाँ देखो। कौन आ रहा? कौन आ रहा? अरे इतनी भीड़ क्यों चल रही? इतनी ए, गर्दी क्यों है भाई? इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? अरे यार मुझे क्या पता है इतनी भीड़। क्या है, चल कर देखते हैं ना। समझ नहीं आया। ए क्या बक रहा है यार? कौन बक बक कर रहा है? मैं सच कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ, सुनो। वो मेरा दोस्त रहीम है ना, मैंने उसको फोन करके बहुत बढ़िया प्लान बताया। और वो अपना मंत्री है ना, उसने लोगों को जमा करके रखा होगा और बोला होगा कि यहाँ बड़े मंत्री आने वाले हैं, लुंगी कुर्ता साड़ी पैसे देंगे, ऐसा बोला होगा तो लोग आ गए। आजकल लोग लोभ में भीड़ जमा कर देते हैं। क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई साहब, आप बहुत अच्छे दिल के हैं। और जो मैंने आपके बारे में सुना वो गलत सुना है। आप यहाँ कुर्ता और लुंगी बांट रहे हैं, अच्छी बात है। अरे सुंदर, तू अपने आप को क्या समझ रहा है? क्या मैंने मतलब तुझे है? बहुत अच्छा समझा था। तूने तो मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। देख मेरे भाई, इतनी जोर से मत बोल, अगर किसी ने सुन लिया ना तो। मैं तो बोलूंगा ही। शांति से बोल सकता है ना। मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा। मैं धीरे से क्यों बोलूं? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इन सबको क्या बताया मेरे बारे में? गांव के बुढ़े को भी बताया। मुझे वो लुंगी मिली थी ना। ये बात है। एक लुंगी की बात क्या करता है? तू गेट पर जाकर खड़ा हो जा, 5 लुंगी देने को बोलता हूं, जा। 5 लुंगी? हटो 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 हटो, जाने दो। हटिए हटिए, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? साहब कोई मंत्री जी आने वाले हैं क्या? क्या बोल रहे हो? वो लोग इलेक्शन होता है तब आते हैं। किसी ने अफवाह उड़ाई है। अच्छा कोई तो आ रहा है ना? किसी ने ऐसे ही अफवाह उड़ा दी कि स्टेशन पर रजनीकांत साहब आने वाले हैं। ऐसी अफवाह सुनकर सारे आसपास के गांव वाले यहाँ इकट्ठा हो गए। नहीं आए तो हंगामा मच गया। उसके बाद? बाद में क्या पता चल गया कि वो अफवाह थी। अफवाह फैलाने वाले को छोड़ दिया? रजनी सर के फैन हैं। अफवाह फैलाने वाले को छोड़ देंगे क्या? ए रहीम, अच्छा हुआ कल तू वहाँ पर नहीं आया, नहीं तो वो लोग 4-5 लोगों को भाई अरे रहीम, कैसा है? तुझे देखे बगैर 1 साल गुजर गया, जैसे पूरा 1 युग गुजर चुका हो। अच्छा है मैं तो अच्छा हूँ भाई। क्या रे, तू यहाँ सुंदर? ऐसा लग रहा है जैसे किसी मंदिर से नारियल चुरा कर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आते समय एक समस्या खड़ी हो गई थी, तो आपके भाई को बचाने के लिए मुझे थोड़ा घूस खिलाना पड़ गया था, है ना? घूस? वो भी तू? क्यों? ज्यादा बोल मत, ऐसा पिछवाड़ा बजाऊंगा ना। अपना नाम रखा है सुंदर और चेहरा देखो तो जैसे छछुंदर। ये तो जैसे ब्यूटी क्वीन है। आवाज ऊंची करके बोलना, मुझे भी सुनने दे। आप दोनों बात कर रहे थे तो मैं ख्यालों में बोल रहा था। दादी माँ, दादी माँ, रहीम, दादी माँ। कैसे रहा 1 साल हमारे बिना? हाँ, ये वैसे ही रहा। अमेरिका में नंगी पुंगी लड़कियों को घूमते देखकर आपको भूल गया। आप क्या 16 साल की लड़की है, आपको देखेगा ये? इससे अबे, अच्छा कि आपको देखे ही ना। चुप रहे ना। चुप रहे, दादी से बात कर रहा हूँ ना। दादी मैं एक बात बताऊँ क्या? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो हाँ? बोल तो सही। जल्दी से ऊपर का टिकट लेकर चली जाओ ना, यहाँ क्यों पड़ी हो? जा रे चोर कहीं का। रहीम, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ भाभी, आप कैसी हैं? भाई के साथ अभी तक फाइट चल रही है? हाय, अरे अमीना मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ पता है? हाँ, क्या? एक काम कर, घर में तेल और घासलेट होगा ना, सबको ले आ, मिला दे और मेरे ऊपर डाल दे, उसके बाद माचिस मार देना। और नहीं तो क्या? ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं कुछ खाने को बनाती हूँ। आप बिरयानी हाँ, बनाइए। ठीक है। ए, तुझे गांव से जाकर 1 साल हो गया और यहाँ क्या क्या बदल गया पता है? पौधा पेड़ बन गया, बछिया गाय बन गई, कलिया फूल बन गई, अच्छे अच्छे फल पककर उसके रस का नाला बह गया। आने जाने वाले लूट कर पी रहे हैं। तो तूने भी लूट कर अरे क्यों मैं नहीं पिया? कैसे लूट कर पी लूं? उसके लिए पर्सनैलिटी चाहिए यार। तुझे मैंने इसीलिए पिकअप किया। ए, बहुत हो गया, चल बाहर चलते हैं। क्या मामी आने में इतनी देर हो गई? आपका कोई और प्रोग्राम था क्या? हाँ, थोड़ी देर ठीक हो है, गई। आइए। और सारे बच्चे लोग कहाँ हैं? हाँ, सब आ रहे हैं, हाँ, पीछे ही है। चलो, चलिए चलो। आइए। क्यों रहीम,
इतनी दूर से फ्लाइट में आया है, सीधा यहीं उतरना था ना। आइए। अरे सुंदर, ये अपने भास्कर के घर में फंक्शन है ना? क्या बात है, बैंड बाजा एकदम जोरों से बज रहा है। वो सामने वाले भास्कर के बारे में पूछ रहा है ना? हाँ। अरे वो घर खाली करके 1 साल हो गया है। कोई मंदिर का अध्यक्ष है, वही भाड़े पर रहता है। लेकिन उसके घर में बीफा, उसको तू देखेगा ना, क्या कमाल का पीस है, धाकड़ फिगर है यार। उस लड़की ने आज ही जवानी में कदम रखा है, ओहो रे यार। इसीलिए आज उसका स्वागत समारोह रखा गया है यार, इसीलिए इतनी भीड़ है। इतने फूल होकर फायदा क्या है? वो फूल तो देखने नहीं मिल रहा है यार। मैंने देख लिया है। ए, गद्दारी मत करा तू, मैं तेरा दोस्त हूँ ना। वो लड़की कैसी है? बोलना बोलना प्लीज, बोलना यार कैसी है? रुक जा भाई, तुम दोनों बच्चे हो, बाहर खड़े रहो। ये 2 बड़े लोगों के बीच की बात है, मैं तुमको बाद में बुलाता हूँ। गो 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 गो। ठीक है। ए, बाहर देखता क्या है हूँ भाई? तुझे। आप हैं? बाहर। ए, तू अपने मैटर पे आ। बताता हूँ, सुनो। अरे देख वहाँ देख बे। क्या है? तू जो बोला ये वही लड़की है ना? अरे पापी, तेरी नजर कितनी गंदी है बे। तू उसके ऊपर फिदा हो गया। ये उसकी माँ है, माँ। अच्छा माँ है। हाँ? ए, जब माँ इतनी खूबसूरत है तो फिर लड़की? हाथ देख, हाथ देख, हाथ अबे, देख, हाथ देख। टेंशन मत दे यार। अरे जिसका हाथ इतना सुंदर है, अरे पैर देख, पैर देख, पैर देख। जिसके पैर इतने सुंदर हैं, उसके हाथ कितने सुंदर होंगे। अबे हाथ को पहले ही देखा है ना? ओह, देख लिया क्या? अरे कुछ भी हो, देखना तो पड़ेगा ना। तू दिमाग मत चाट, समझा ना? छोड़। वही सब एक एक करके देख रहे हैं। ए चंद्रलेखा, तेरी फोटो बुक में छपी है। कान में फूल मत लगा, मैं पहले ही बालों में लगा के आई हूँ। हम सच कह रहे हैं, पेपर पे तेरा ही फोटो छपा है। ए, क्या बोल रही है तू? इस फोटो में तुझे मेरा हाथ लग रहा है? तू ही देख ले। कहाँ है मेरा हाथ? किसी और के हाथ की फोटो देख के मेरा फोटो बोल रही है? ये तेरा ही हाथ है। मैं तेरे हाथ पे चंदन लगा कर दिखाऊं? अरे इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, तेरा ही फोटो तो छपा है। ये सब देखकर क्या लग रहा है? कोई तुझे प्यार कर रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ, हम लोगों का तो अभी तक चांस ही नहीं आया है ना? हाँ। स्विंग। हुई। जबरदस्त। खिड़की से बिल्कुल अंदर बॉल डाल दिया। हाँ। वो देख रही है, कैमरा निकाल, जल्दी कर, जल्दी कर, फोटो ले यार। पागल, लड़की की फोटो निकालने के लिए कहा था, खिड़की की नहीं। जा फोटो पर हार चढ़ाकर पूजा कर, बेकार में नाटक करता है। बड़ा आया लव करने वाला। जमाल भाई, सब अल्लाह ताला की मेहरबानी का नतीजा है। मुस्तफ़ा, करोड़ों रुपए डाले हैं। मैं इस धंधे में नया हूँ। इन सब के बावजूद मैं अपनी बहन सलीमा के लिए कोई कमी नहीं करना चाहता। सलीमा के नाम पर नहीं करेंगे तो क्या रहीम के नाम पर करेंगे? सब कुछ अपने ही घर आने वाला है। क्यों भाई, कुछ गलत कहा? निकाह कब है? इंशाअल्लाह। और फिर दावत कब है? क्या दावत बगैर निकाह के? ए रहीम,
एक गलती की, ऐसी गद्दारी क्यों की तूने? इतने लोगों को ले गया, लेकिन मुझे अपना दोस्त कहता है, मुझे नहीं लेकर गया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या हो गया? अरे जोर से घुमा, जोर से। अरे गाड़ी निकाल। अरे एक्सीलेटर जोर से घुमा यार, जोर लगा। ए रहीम, वहाँ देख भाई, वहाँ देख। अरे रे 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 रे, ये खजाना है यार, खजाना है। अरे रे, बाप रे। हाँ यार, ये तो सोने की मूर्ति है। चल लेके बैठ जा, पुलिस के पास जमा कर देते हैं। क्या कहा? पुलिस को दे देंगे? जा जा, चुपचाप अपना काम कर। हमारे नसीब से भगवान ने हमें खजाना दिया है तो पुलिस को देना चाहता है? तू पागल हो गया है क्या? अपने पास ही रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। तू बैठ जा गाड़ी पे, चल। क्यों पागल हो जाएंगे? कोई गवर्नमेंट के खजाने चुरा कर खा पी रहा है, ये तो हमें भगवान ने दिया है, हम क्यों पागल होंगे? जमीन पर जो जमीन के अंदर का खजाना मिलता है ना, वो गवर्नमेंट का होता है। अरे वैसा कुछ भी नहीं होता। तेरी मेरे परिवार में भी लोग हैं, हाथ उठाने की गलती मत करना। ये ले, तेरा हिस्सा देता हूँ, ले जा। आज से हमारी दोस्ती खत्म। चल बैठ जा। नहीं बैठूंगा, तू जा अपना काम कर। गाड़ी पर बैठ। ये क्या, लोहे की रस्सी कहाँ से आ गई? छोटे भाई, क्या है? मूर्तियों को हमारे हवाले कर दो। हमने ही कल रात को यहाँ पर गाड़ा था, सोचा था आज निकाल लेंगे, लेकिन इससे पहले तुम मिल गए। इज्जत से दे दो, ठीक है? वो तो ठीक है, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? उसमें क्या है, अभी लिख देंगे कालिए। हाँ, कहाँ पर? तेरे थोबड़े पर। तुम लोग ऐसे चेहरे बांध कर आओगे तो हम डर जाएंगे क्या? जाओ यहाँ से। अरे अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ छोड़, छोड़ना। अरे अरे, रुक 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 रुक। भगवान की मूर्ति के साथ खिलवाड़ मत करना। पैर पड़ना चाहता है ना? मैं नीचे रखता हूँ, पैर पड़ ले। ठीक है, रख दे। हाँ। बैठ जा। आँख खोल के पैर पड़। ये ले, नालायक, मूर्ति लूटेगा, मूर्ति लूटेगा। चल हट। क्या है? मूर्ति दे। नहीं दिया तो मारूंगा। मार के दिखा। ये भगवान, अच्छा किया। भगवान को मारेगा, भगवान को मारेगा। नालायक कहीं का राक्षस, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भगवान को मारता है। ये ले, ये ले, ये ले। चलिए भगवान जी, चलिए।
जाइए। ये सब उसी ने किया होगा। हाँ, तो फिर? क्या क्या कर रहा है क्या पता। इतनी देर हो गई अभी तक आया नहीं। यहाँ क्या क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये लीजिए, किसी बात की फिक्र मत कीजिएगा। माँ परमेश्वरी आपका हाथ नहीं छोड़ेगी। आप हिम्मत बनाए रखना। निशा, इतने सालों बाद चोरी करने का खिताब मिला है। पापा, देवी की मूर्ति मिल जाए ऐसी मैंने मन्नत मांगी है पापा। अपना ख्याल रखिएगा। मालिक, मालिक भगवान की मूर्ति मिल गई। कैसे मिली? कहाँ मिली? पुलिस ने चोरों को नहीं पकड़ा है मालिक, सामने वाले लड़के ने पकड़ा है। कौन है वो? सामने घर में रहीम रहता है ना, ये देखिए वो आ गया। भाई, मैं कैसे शुक्रिया कहूँ समझ नहीं आ रहा। देवी के आशीर्वाद से बेटा तुम जुग जुग जियो, ऐसी मेरी कामना है। मैं छोटा बड़ा नहीं जानता, फिर भी तुम मेरी नजरों में बड़े हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। सर क्या है ये? मुझे इतना बड़ा मत बनाइए। भाई, मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान सब इन्हीं हाथों की वजह से बचा है। सर ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने किया। I mean, इंसान ही तो इंसान की मदद करता है ना। भाई, तुम बहुत अच्छे हो। तुम जुग जुग जी हो। मुस्तफा, क्या हुआ रामचंद्र जी? चोरी की हुई भगवान की मूर्ति को आपके भाई रहीम ने पकड़ा है। ये सुनकर बहुत खुशी हुई मेरे भाई। इसमें क्या हुआ रामचंद्र जी? हम एक ही गांव के लोग हैं। अगर मंदिर से मूर्ति चोरी हुई है तो क्या हम चुप बैठेंगे? अगर हमारी मस्जिद से कुछ चोरी होता तो क्या आप लोग चुप बैठते? क्या हम चुप कैसे रह सकते हैं? कई जमाने से हम लोग भाई भाई की तरह रह रहे हैं। एक भाई को तकलीफ हुई तो क्या दूसरा चुप रह सकता है? रामचंद्र भाई, सिर्फ जातियों से अलग हैं हम लोग, लेकिन इंसानियत के हिसाब से हम एक ही माँ के बच्चे की तरह रहे हैं। फिर तीसरे को कैसे घुसने देंगे? मैं दरगाह जाकर आता। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। तो साथ चलते हैं। चलो। ये लीजिए। दीजिए दीजिए, इसमें डालिए। नाम बताइए। चंद्रलेखा। गांव का नाम बताइए। मैं तुझे क्या बोल रही हूँ, तू सुन रही है ना? क्या बोल रही है तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बार बार मेरी तरफ क्यों घूम कर आता है? बार बार तुम्हारी खूबसूरती देखने आता है। और क्यों बार बार पीछे पड़ा रहता है? हो सकता है वो तुझे चाहता हो। ऐसा है तो क्या? वो ही कारण है। समझी नहीं? यही तो प्यार है। चंद्रलेखा, यहाँ क्या कर रही है? दूध लेकर आई थी, लोटा गिर गया। क्या बोल रही है? लोटे में जो दूध था वो गिर गया। दूध गिर गया तो कोई बात नहीं, पर तुझे नहीं गिरना चाहिए। चल इधर से। चलो यहाँ से।
मामा, मेरे बाल मत उखाड़ो मामा। मैं कितने आराम से आजाद पंछी की तरह जी रहा था, आप लोग मुझे बलि का बकरा बना रहे हो। ये न्याय है क्या? अरे सुंदर, ये सब क्या है? तू यहाँ इस तरह बच्चों की तरह रो रहा है? भूल गया आज तेरे पिता का देहांत हुआ है। तुझे अच्छे बेटे की तरह उनका क्रियाकर्म करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तू ये सब नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? अबे सुंदर, ये कैसा नया गेटअप है बे? कोई टीवी सीरियल मिला है क्या? क्या कहा? नहीं, सीरियल के लिए नए चेहरे ढूंढ रहे ना, इसलिए पूछा। मुझे गुस्सा मत दिला। पहले ही उन लोगों ने मुझे नदी किनारे बिठाकर मेरी ऐसी हालत कर दी। इसका और उसका क्या संबंध है? बोल। उन लोगों ने मेरा बुरा हाल कर दिया, तू मजाक उड़ा रहा है? मेरा बदन छू कर बात मत करना, दूर से बात करना, समझा? मैं अभी शुद्ध पंडित हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। अभी मैं शुद्ध पंडित हूँ, उन लोगों ने ही मुझे बताया है। ठीक है, चल बैठ गाड़ी पे। फिर से हाथ लगा रहा है। ये देख मैंने क्या पहना है, तुझे मजाक लग रहा है क्या? इसमें कितनी शक्ति होती है पता है क्या? चल कोई बात नहीं, तू दोस्त है ना। ए, ची, 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 ची। ये क्या छिड़क रहा है मेरे पे? मेरे ऊपर छिड़कना था। ए रहीम, तू कुछ भी बोल, मैं सुन लूंगा, लेकिन हाथ मत लगाना यार। लोटे में पानी कम बचा है, बाजू में कुआं होता तो पानी निकाल लेता। यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है यार। चलना, खून गले तक आ गया। आ रहा है। अरे बाप रे। अच्छा सुन भाई, दौड़ाना मत, चलाना। दौड़ाएगा तो उड़ जाएगा। क्या? ये लुढ़काता हूँ। भाईजान, मैं कॉलेज जाकर आती हूँ। शाम को मुझे जरूर शॉपिंग पर लेकर जाना। मुझे बेवकूफ बिल्कुल मत बनाना, ठीक है? भाईजान। हाँ, अरे सलीमा, क्या हुआ तुम्हें? चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक तो हो ना? कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? ए, ये पानी का बाल्टी यहाँ क्यों रखा है? गिर गई ना वो? तेरी वजह से गिरी। चल भाग यहाँ से। सुन, आज तू कॉलेज मत जाना, ठीक है? तेरे पैर में चोट लगी है ना? भाईजान, मैं ठीक हूँ। शाम को शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। अभी तू जाके आराम कर ले। सुना मेरी बात। रहीम, क्या हुआ? बच्चा रो रहा है। अरे रे, इसे दूध पिलाना चाहिए था ना? बच्चा रो रहा है इसलिए मैंने ऐसा कहा। बाइक को यहीं पर रहने दो। ड्राइवर, मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ कहीं कोई बच्चा रो रहा है तो देख लेना। कल दीपावली का त्योहार है, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। अरे ले लो, साड़ी है, लो ना। I love you, चंद्रलेखा। मुझे डर लग रहा है। ये तोहफा अगर तुमने कबूल कर लिया तो मैं समझूंगा तुमने मेरा प्यार भी कबूल कर लिया। इसको फेंक रहा हूँ, तू पकड़ लेना। अच्छा, ऐसे ही पकड़ना। हाँ? ये क्या, हमारे रहीम भाई बहुत उदास है। ए रहीम, क्या हुआ? रहीम भाई, तुम साड़ी देने वाले थे, उसने साड़ी ली कि नहीं? नहीं ली उसने। ठीक है, वो छोड़ो। उस लड़की ने साड़ी लेने से पहले क्या कहा था ये तो बता दो। नहीं नहीं, तभी मैं कुछ बता सकता हूँ ना। लेने तो आई थी लेकिन लिए बगैर वैसी भाग गई। ओए, ये कैसे हो गया? ओ आई सी, अब मैं समझ गया। मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें उससे शादी करनी है ना तो उसे मुस्लिम बनना चाहिए, और अगर तुम्हें उससे शादी करनी है ना
तुम्हें हिंदू बनना पड़ेगा। कैसे बे? कैसे मतलब? इस तरह मैं बन गया ना। ए, तू हकीकत में हिंदू है कौन ना? भरोसा करता है? यूं ही घूमते रहता हूँ, सब कुछ आधा आधा दिखता है। ए भाई, कुछ भी करके आपस में भिड़ जाओ, मैं इतना ही कह सकता हूँ। हाँ, अभी तुम बच नहीं सकती। मुझे पता है उस दिन तुम क्यों भाग गई थी। ये दिखाई क्या है? अभी तो तुम मुझसे भाग नहीं सकती। चलो अभी कहो, तुम मुझसे प्यार करती हो? चंद्रलेखा, मैंने खुद को तुम्हारे लिए बदल लिया है ना। देखो, यह मंदिर का प्रसाद है। इसे अगर अपने पास रख लो तो हम दोनों एक हो जाएंगे। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम्हारा दिल हाँ कहे तो।
माँ क्या कर रही हो? कपड़े समेट रही हो, दिख नहीं रहा क्या? तुझे स्कूल से आने में इतनी देर कैसे हो गई? वो आज मेरी स्पेशल क्लास थी। कैसी स्पेशल क्लास थी क्या मालूम? पता है आज तेरे बड़े पापा का दिल्ली से लेटर आया कहाँ है माँ? तेरे पिताजी पढ़ रहे हैं, जा जा जा। लेटर दीजिए पापा। क्या बेटा? लेटर लेटर। तेरे बड़े पापा दिल्ली से आ रहे हैं, ये लेटर आया है। माँ इस साल छुट्टियों में दिल्ली जाने का मन कर रहा है माँ। आगरा जाना है, ताजमहल देखना है, जामा मस्जिद देखना है, लाल किला देखना है। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना है? माँ आप पापा से कहकर ये बात बड़े पापा को बोलो ना। मैं क्यों पापा से कहूँ? पापा माँ पापा। हाँ साबी क्या कर रही हो? कुछ बना नहीं है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। साबी? नहीं भाभी, मैं खुद जाके खा लेता हूँ। अच्छा मैं बोल रही हूँ, सुनिए तो। देखिए थोड़ा रुकिए, सुनिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ जी। तुमको जल्दबाजी है तो उस तरफ जाओ ना, ये मर्दों की जगह है, इस तरफ क्यों आ रही हो? अरे वो नहीं है जी। तो क्या है बताओ? एक जरूरी बात है जी। अरे मैं उससे भी जरूरी काम करने जा रहा हूँ। मैं जो कहना चाहती हूँ उसे सुनिए ना। बोलो। वो जो मोटा है वो मुझसे शादी नहीं करना चाह रहा है। अगर वो नहीं करता तो दूसरे के साथ टाका भिड़ा कर भाग जाओ ना। तो आप ही मेरे साथ टांका बिठा लीजिए ना। टाका भिड़ाऊं मैं? पहले तुम यहाँ से जाओ। अरे सुनिए, मैं तो कॉमेडी के हिसाब से बोल रही थी। वही तो मैं सोचूं, अच्छा हुआ मैं बच गया। देखो जी, वैसे तो तुम बहुत झूठ बोलते हो, एक झूठ मेरे लिए भी बोल दो ना। अब वो मेरी बात वो सुनेगा क्या? हे गणपति बप्पा, मुझे इस मुसीबत से बचाओ। सुनिए, मेरे वो गणपति के बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसा है तो मंदिर के 50 फेरे लगवाओ। नहीं जी, चुप रहो। वो गणपति जी ने मेरे सपने में आकर कहा है कि आप हम दोनों की शादी करवाने वाले हो। ऐसा है क्या? ए देख देख देख, नारियल नारियल। हाँ है नारियल। वहाँ देख पानी में। अबे नारियल उधर नारियल की तरफ जा रहा है। हाँ, इस तरफ किधर पकड़ लिया हूँ। अरे उधर नहीं, इधर बे। इधर। अच्छा इस तरफ। अभी उसको मत पकड़ना। पकड़ लिया हूँ। पकड़ना मत, लिया हूँ। लड़की को मत पकड़ना। ये रहा। ए लड़की का हाथ मत पकड़ना, छोड़ दो उसे। अबे ये तेरी नदी थोड़ी है, ये सरकारी नदी है, समझा कि नहीं? देख तू बातों में मत घुमा, वरना अच्छा नहीं होगा। लड़की का हाथ छोड़ दे। अबे नदी में गिरा हुआ माल कोई भी उठा सकता है, समझा कि वो नहीं? मेरा माल है, छोड़ दे। ज्यादा बोल मत। अबे मोटे मैं बोल रहा हूँ ना, छोड़ दे उसे। रुक जा। अरे क्या बात कर रहा है तू? मैं तुझे पानी में डुबो कर मार डालूंगा मोटे। गणपति सपने में आने चाहिए, इतना ही ना? वो आ जाएंगे, निकल कर सामने आएंगे। ए रही, मैं देख रही हूँ, खोल रहा है, बंद कर रहा है, आखिर क्या है इसमें? बता हमें। नहीं कुछ नहीं दादी माँ, जुम्मा मस्जिद को कपाड़ में रखा है क्या? अरे मेरे राजा, मुझे भी जुम्मा मस्जिद दिखा, मैं भी देखने के लिए तड़प रही हूँ। अरे मैंने यूं ही कह दिया था दादी माँ, जुम्मा मस्जिद तुम्हें दिखाए बगैर मैं नहीं रख सकता हूँ। अब वो आकर अलाउद्दीन का चिराग है ऐसा करके बोलेंगे तो जीना चाहेगा ना। भूल गई, मुझे भी दिखाना मुझे भी। फिर देखना अगर भूत आ जाएगा ना तो मुझे मत बोलना। अरे हटना जा। दादी माँ। ए झूठा, ये किसके लिए बता? हाँ। किसके लिए लेके आया है? तुम्हारे लिए ही। चल झूठा कहीं का बड़ा। सलीमा के लिए लाया ना? हाँ उसी के लिए। बहुत अच्छा लगेगा सलीमा के ऊपर। चंद्री, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। तो चिल्ला क्यों रही है? वो कॉकरोच था, बड़ा कॉकरोच था। हाँ तो झाड़ू से मार देती। कॉकरोच से भी कोई डरता है क्या बेटा? मुझे तो डर लगता है। कैसे आए तुम? माले पहली मंजिल से चढ़कर वहाँ से कूदकर सीढ़ी से चढ़ के आ गया। क्यों आए? मेरी चंद्रलेखा को देखने का मन किया तो मैं आ गया। अरे कहाँ है तू चंद्री? स्कूल का टाइम हो रहा है बेटा। लेकिन आज छुट्टी है ना मम्मी। मम्मी? हाँ मम्मी नहीं, मम्मी माँ, मम्मी। चल अब बहुत हो गया बातें बनाना, जल्दी से नहा कर आ और पूजा कर ले। इसका दिमाग खराब हो गया लगता है। आती हूँ माँ। माँ चली गई है, चलो नहा लेते हैं ना। जल्दी से चले जाओ, कहीं पापा ना आ जाए। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। क्यों ना कल सुबह हम नदी किनारे मिले? ठीक है ठीक है। नदी किनारे बुलाओ तो घर पर मत आ जाना, नदी किनारे ही मिलना। तुम कहीं भी बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगी। अरे नहीं पापा प्लीज तुम्हारे जाओ पापा। यहाँ से। चंद्रलेखा,
आई पापा। बच्चा बच्चा आलोकनाथ, उठ जाओ बच्चा, मैं गणपति हूँ। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, ये कैसा चमत्कार है, मेरी आंखों को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। तो फिर क्या अरे बप्पा? नहीं, तुम बहुत तकलीफ में हो, मैंने ऐसा सुना है, इसीलिए दौड़ा दौड़ा तुमसे मिलने चला आया। गणपति बप्पा, हाँ। आपको मेरा सारा दुख पता है मुझे क्या? पता है, तभी तो चला आया तेरा गधे। ही चमत्कार है, तेरा ही चमत्कार आलोकनाथ, है। तुझे बहुत जल्द शादी करनी है, हाँ? यही तेरा सपना है ना? हाँ। अगर तुझे शादी करनी है तो किसी और की भी शादी करवानी होगी। किसकी शादी? पास के गांव में सुंदर नाम का एक दुबला पतला लड़का है ना। अरे रे रे रे, तो क्या अपने रास्ते पे आएगा? जब मैं आ ही गया हूँ तो वो क्यों नहीं आएगा? क्या बोला आपने? नहीं, वो जरूर आएगा, मैंने हाँ, कहा। हाँ, हाँ। एक बात पूछूं हाँ। भगवान, मुझे क्या करना हाँ, होगा? तो मेरी बात सुन, हाँ। तुम उसके साथ जाकर शादी कर लो, ऐसा उसे बोल देना। वो ना करके जिद करेगा, लेकिन उसे छोड़ना मत। किसी भी तरह प्यार से समझा कर उसे भेज देना। वो बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करके बहुत बहाने बनाएगा, लेकिन तुम अपने पैसे लगाकर उसकी शादी करवा भगवान, देना। मुझे क्यों ऐसे मुश्किल काम में डाल रहे हो? हाँ? भगवान, क्या है? मुझे शक है। शक है? कैसा शक? गणपति बप्पा का पेट ऐसा हाँ? रहता है ना, लेकिन तुम्हारा तो पेट ही नहीं है। ओ, ये शक है क्या? हाँ। पिछले महीने की बात है, गणपति दूध पी रहे हैं, तुमने अखबार में ऐसा पढ़ा होगा ना। तभी भक्त लोगों में से एक भक्त वहाँ पर आकर किसी को पता ना चले इस तरह से खट्टा दूध रखकर वहाँ से चला गया, और मैंने भी बिना देखे पी लिया। उसके बाद मुझे बहुत जुलाब हुआ, लगातार जुलाब होने की वजह से मेरा पेट पिचक गया। हाँ, वो तो पता ही चला रहा ना। है। तब से कोई भक्त वहाँ पर आता ही सच नहीं है है। क्या? भक्त लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं चलता हूँ। मैंने जो कहा उस पर ध्यान देना। तुम अपनी आंखें बंद करो, मुझे जाना है। तुम हो क्या? हाँ, क्यों, तुम्हें कुछ और लगा क्या? अच्छा, वैसे मैंने तुम्हें नदी किनारे बुलाया था, लेकिन तुम तो बगीचे में आ गई। क्यों, बगीचे में आई तो क्या हुआ? नहीं, नदी किनारे बोले तो तुम उस पार खड़ी रहोगी और मैं इस पार खड़ा रहूंगा, दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। नहीं, मैं ऐसे वैसे नहीं देखूंगी। ठीक है, तो ऐसा समझ लेना कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। उसके बाद हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे, फिर तुम बगीचे में मिलने आओगी, मैं वहाँ पर पहले ही खड़ा रहूंगा, फिर तुम्हें कस के गले लगा लूंगा। लेकिन तुमने क्या किया, तुम सीधे बगीचे में आ गई और आते ही मुझसे लिपट गई। मैं तुमसे लिपटी नहीं, पकड़ा था, तुमने ही आके डराया था। लिपट कर पकड़ लिया, उसके बाद हमारा दूसरा सिलसिला शुरू होगा। क्या सिलसिला बोले तो? वही। हटो। अरे तुम्हारा भाई आ रहा है। हे, चंद्रलेखा, रुको तो। हे, चंद्रलेखा। सलीमा, मैंने तुझे यहाँ किस लिए बुलाया तुझे पता है? इतना कुछ बिना समझे ही यहाँ चली आई हो। रहीम तेरे लिए ये देख क्या लेके आया है, तेरे पर जान छिड़कता है, वो तुझे बता नहीं पा रहा है। ये देख क्या लाया तेरे लिए। इंशाल्लाह कल अल्लाह की मेहरबानी से सब अच्छे से हो जाएगा। बैठिए बैठिए। किसका इंतजार कर रहे हैं हजरत भाई? थाली लेकर अंदर जाइए। जमाल, तेरी बहन सलीमा के निकाह के लिए मक्का मदीना तक भी जाना पड़े ना तो भी चले जाएंगे। ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। बिल्कुल फिक्र मत करो। हजरत भाई, सब खैरियत से हो गया ना? सब ऊपर वाले की दुआ, सब अच्छे से हो गया। क्या भाई, जश्न के वक्त पर आपकी आंखों में आंसू? नहीं मुस्तफा, सभी भाई अपनी बहन से प्यार करते हैं, लेकिन मेरी बहन मेरी जान है। सच कहूं तो बड़ी तकदीर वाला है मेरा भाई। उससे जुदा होकर पता नहीं मैं कैसे रह पाऊंगा। चलिए सब दावत खाते हैं। आइए। हे विनायक, मुझे कोई अच्छा रास्ता दिखाइए भगवान। दिखा दिया ना आलोकनाथ। हाँ। देख लिया क्या? लड़की देख ली है। हाँ। एक मजे की बात है। हाँ। वो लड़की तुमसे ही शादी करना ये बात चाहती है। हाँ। कौन है वो? मेरे ही सगे में है विमला। तुम्हारे सगे वाले की बेटी विमला? गणपति ने तुम्हें उससे शादी करने के लिए मना नहीं किया था क्या? मेरे सगे में कोई कामिनी, कोकिला कोई तो होगी। वो गणपति ऐसा बोले होंगे, लेकिन ये गणपति ऐसा नहीं बोलेंगे। अरे ये गणपति तुमको कहाँ से मिले? वहीं से जहाँ से तुम इसको 400 रुपए में लेकर आए थे और मुझे खूब सताया था तुमने। इसको देख,
ये नाक वाला गणपति है, नाक वाला रावणी गणपति। आलोकनाथ देखो, पुरानी बातें भूल जाओ, इंसानियत से काम लो। अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैंने इतना मार खाया ये बात है। है। स्वामी जी पीठ दिखाइए। मैं पीठ क्यों दिखाऊं? अरे दिखाइए तो सही। देख भाई, दिखाइए मान जाना। तेरी तो अरे दिखा छोड़ मुझे छोड़ छोड़ जल्दी, छोड़ इधर आ, अरे इधर क्या आ। कर रहा है? मैं छोड़, नंगा छोड़ हो जाऊंगा। जल्दी। नहीं, इज्जत खराब कर दी तू ना। अरे हाँ? छोड़ दो मुझे। हजरत भाई इसे क्यों ऐसे मार रहे हो? अब क्या बताऊं इसने क्या किया है? आप सुनेंगे ना तो इसकी खाल उधेड़ देंगे। आज छोड़ूंगा नहीं मैं ऐसे। रुकिए, क्या कर रहे ऐसा हो? क्या कर दिया इसने? अरे ओ बे, मत मारो, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, छोड़ दो तेरी मुझे। ये मजाल। मुझे दूसरा रास्ता पता नहीं था भाई। शिर्क काम करने छोड़ दो तुझे शर्म मुझे। नहीं आई? मत मारो भाई, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हड्डी तोड़ दो इसकी। नहीं नहीं, रुकिए भाई। मैं और मेरी दादी 3 दिन से भूखे, भूख लगी तो मंदिर का प्रसाद खाया तो इतना मार रहे हैं मुझे। तुम्हारा छोटा भाई एक लड़की के साथ घूम रहा है तो उसको कुछ नहीं बोल रहे और मुझे इतना मार रहे हो। ये क्या कह रहा है तू? रहीम, रहीम, बताओ रहीम कहाँ है? क्या जी, क्या हुआ? क्या हुआ होगा? मेरा छोटा भाई होकर उसने मेरा सिर झुका दिया। आप गुस्सा मत होइए। हट जाओ। अगर ये बात सच निकली तो आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। अरे सुनिए तो। अरे कोई देख लेगा। रहीम, लगता है बारिश आने वाली है। हाँ तो आने दो, हम ऐसे ही लिपट कर फिल्म एक्ट्रेस की तरह बारिश में भीगेंगे ना। अरे ख्वाहिशें तो देखो, ऐसे ही बारिश में भीग कर घर गई तो माँ मुझे मार डालेंगी। चलो घर चलते हैं। मुर्गन, मेरे भाई को देखा है क्या? मैंने नहीं देखा भाई। अजीज, रहीम आया था क्या? नहीं तो मेरा भाई आया था ना? नहीं भाईजान। देखो मैंने बोला था ना बारिश आएगी। देखो आई गई। ठीक है चलो कहीं किनारे खड़े हो जाते हैं। चलो अच्छा हुआ हमें गोडाउन मिल गया, हम बच गए, नहीं तो पूरे भीग जाते हैं ना। अच्छा हुआ, नहीं तो पापा मुझे मार डालते। हे, अरे सुनो, ये गोडाउन अब तक क्यों खुला है? अभी बंद करके आता हूँ। जल्दी करो। अरे कोई है, अरे खोलो, अरे खोलो इसे, हेलो शटर खोलो, दरवाजा खोलो। ये अंदर से आवाज खोलो आ ना रही है। दरवाजा। अरे हाँ, अंदर से आवाज आ रही है। शटर खोल। अरे दरवाजा खोलो, कोई है, अरे खोलो इसे। डर गए क्या? कुछ गलत नहीं है, ये आजकल आम बात है। पर जो भी है एक ही होनी चाहिए, चाहे मेरी बहन ही क्यों ना हो। ओके, तुम जाओ, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगा, इसे मैं देख लेता हूँ। तुम्हारा छोटा भाई एक लड़की के साथ घूम रहा है तो उसको कुछ नहीं बोल रहे और मुझे इतना मार रहे हो। मुस्तफा, देखा तुमने अपने भाई का कारनामा? गोडाउन के अंदर इस लड़की के साथ था। नहीं, छोड़ दो उसे। हट जा। पापा, पापा, पापा रहीम को बचा लो। पापा रहीम को बचा लो। पापा, वो लोग उसे मार रहे हैं। तेरी ये मजाक। प्यार करेगा तू?
मारो इसे। चल मत मारो रहीम। छोड़ दो हटाओ इसे। छोड़ दो। छोड़ दो इसे। चल मेरे बारे में सोचा होता। छोड़ो मुझे। छोड़ो। कहा ना चल। नहीं ना इसे। नहीं अलग करो इन्हें। हिम्मत देखो इसकी। आज मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं भी पलटवार कर सकता था, लेकिन नहीं किया। गांव वालों के सामने मुझे कुत्ते की तरह मार मार कर आप ले आए ना, मैंने सहन किया क्योंकि तुम मेरे भाई हो। अगर छोटे भाई ने बड़े भाई पर हाथ उठाया तो बदनामी ना हो इसलिए। लेकिन अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मार डालूंगा। सुनिए तो, दरवाजा खोलिए। सुनिए, अरे सुनिए तो। नहीं, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए। इसने क्या कहा पता है तुझे? मुझसे जबान लड़ा रहा है। मेरी बात सुनिए ना, आपसे गुस्से में कुछ हो गया तो पिताजी इसे तुम्हें सौंप कर गए हैं, उनको क्या जवाब देंगे? ऐसा मत कीजिए। मान सम्मान इज्जत सब मिट्टी में मिला दी। छी। मेरा मन तो कर रहा है कि तुझे खत्म करके अपने आप को भी खत्म कर लूं। जला दीजिए इसे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी, ऐसी बेटी नहीं चाहिए। मेरी ही परवरिश में कमी रह गई होगी कि आज ये नौबत आ गई है। हमें नहीं चाहिए ये लड़की, जला दीजिए इसे, जला दीजिए। क्या कर रहे हो ये सब? जला दोगे इसे? पागलों जैसी बात मत करो। गांव वालों के कहने पर कुछ भी करेगा क्या? इसे जलाने से तुम्हारा मान सम्मान इज्जत बढ़ जाएगी क्या? प्यार से समझाओ इसे। नहीं। बेटा चंदर लिखा, ये सब क्या है बेटा? लेकिन तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं इस गांव में सर उठा के कैसे चलूंगा भाई? इसने जो गलती की है उसकी बस यही सजा है। क्या शंकर भाई, बच्चे की तरह रो रहे हैं आप? शंकर, जो मैं कह रहा हूँ पहले वो सुनो। पहले तो तुम यहाँ से अपना ट्रांसफर करवा लो, तब तक चंद्रलेखा को दिल्ली हॉस्टल में डाल दो, वो ठीक हो जाएगी। चलो बाहर चलते हैं। चंद्री, बड़ी माँ। कैसे हैं आप? रहीम बेटा। पापा। ठीक है ना तू? हाँ मैं ठीक हूँ पापा। ये खून कैसा? क्या हुआ? बोलता क्यों नहीं? ए मुस्तफा, क्या हुआ इसको? बताना क्या हुआ? बताओ, बताते क्यों नहीं? देखो भाई इब्राहिम, तुम्हारे बेटे को जमात से बाहर करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। अल्लाह, लोगों ने मुझसे कहा कि मक्का मदीना जाएगा तो अच्छा होगा। ऐसा कुछ होगा मैंने सोचा भी नहीं था। इब्राहिम भाई, इस गांव के सब लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, पर इस लड़के ने जो काम किया है वो अपनी जमात के खिलाफ है। हमारे मजहब का कोई लड़का दूसरे मजहब की लड़की से निकाह करे तो गलत बात नहीं है, पर उस लड़की को हमारा मजहब कबूल करना होगा, यही हमारा मजहब कहता है। पर वो लड़का जनेऊ पहन के हिंदू बन गया है, मजहब बदल दिया अपना, ये तो मजहब की खिलाफत है ना। रहीम बेटा, क्या तूने ऐसा किया? तेरे ऊपर हम लोगों को कितना भरोसा था, और अब उस बेचारी सलीमा को किस मुंह से जवाब दूं? आप बड़े लोग हैं, फिर भी हकीकत से वाकिफ कराना मेरा फर्ज है। आप जल्दी फैसला सुना देंगे तो अच्छा होगा। मैं क्या कर सकता हूं? कर दीजिए बाहर।
जमात से बाहर कर दीजिए मेरे बेटे को। रहीम बेटा, खाना खा लो। खाना नहीं खाओगे तो कमजोरी आ जाएगी। मुझे खाना नहीं चाहिए पापा। मैं हमेशा आपके साथ खाए बगैर, आपको देखे बगैर रहने जा रहा हूँ। रहीम, अभी मैंने खा लिया तो बार बार खाने का दिल करेगा। जमात से बाहर करने के बाद मैं आपके साथ कैसे खा सकता हूँ पापा? रहीम, नहीं पापा, नहीं रहीम, नहीं। ये सब क्या अच्छा खराब रख रही हो? ये चंद्रलेखा के कपड़े हैं ना, ले ये इसे भी रख दे। छोटी, जो भी हुआ मैंने सब सुना। दिल को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। रहीम ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। रहीम को देखने का मन कर रहा है, लेकिन कैसे देखूं पता नहीं। तुझे अभी रहीम को देखना है, बस इतना ही है ना? ये देख छोटी, मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकी तो मैं एहसान फरामोश हो जाऊंगी। मैं इंतजाम करती हूँ। तुझे रहीम को ही देखना है ना? कौन? सलीमा? रहीम ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, ना कुछ बोलता है ना कुछ सुनता है। तुम ही उसे कुछ बोलो ना बेटी, वो अभी अंदर ही बैठा है। जाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना है, तुम खा लो। अब खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मुझे बहुत दुख हो रहा है। चंद्रलेखा, मुस्तफा, मुस्तफा। कौन? अरे आप हैं क्या? आइए आइए, वो अभी फैक्ट्री से आने ही वाले हैं। आप बैठिए। मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे मुस्तफा से कुछ जरूरी बात करनी है। सलीमा भी तो यही है। सलीमा यहाँ आई है क्या? अभी आई है, रहीम के कमरे में है। वो यहाँ कैसे आ सकती है? उसे तो मैंने घर पे देखा है। क्या कह रहे हो आप? अभी तो मैंने उसे ऊपर भेजा है। सलीमा! कौन हो तुम? कौन हो तुम? नहीं!
पर हाथ उठाया है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ याद रखना, मुझ पे हाथ उठाया है जमाल पे। अल्लाह के वास्ते छोड़ो मुझे जाने दो। अरे रुक जाओ, अल्लाह के वास्ते रुक जाने दो मुझे। भाइयों, ये दो परिवारों के बीच का मसला है, आपस में बात करके खत्म करने की कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग मसले को बड़ा मत करिए। इस लड़की को सीधे घर लेकर जाओ। चल मेरे साथ। उस लड़के ने जो किया है वो किसी भी तरह से इंसानियत के पक्ष में नहीं है। हे, चुप रहो। तुम क्या इंसानियत की बात कर रहे हो? क्या परवरिश की है तुमने? थू, ऐसे काम के लिए मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बताओ मुझे। अपनी जबान संभाल कर बात करो मुस्तफा। कौन है कौन तू? मुझे जबान संभाल कर अरे बात करने की है। शंकर, अरे शंकर चलो यहाँ चलो, जाओ अंदर जाओ तुम। आप चलिए। अरे हटो तुम, इसकी जान ले लूंगा मैं। मैंने कहा ना तुम शंकर। अब आप बीच में मत आइए, छोड़ो। चलो बस हो गया रुक जा चलो, तू। आप भी जाइए, चलो मेरे साथ चलो, जाइए, चलो आप नहीं भी मेरे साथ चलो तुम। जाइए। शंकर, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या यही रास्ता बचा है? ये मत करिए। ये सब क्या बेवकूफी कर रहे थे तुम? आप ही बताइए और मैं क्या करता। ये रास्ता मुश्किल हल करने का नहीं होता है, समझ गए? ये बिजली को क्या हो गया? लगता है ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ है। हाँ, इलेक्ट्रिशियन को बोलकर जल्दी से ठीक करने के लिए कहो। और ये तो तार से जा रहा है, लाइट आ गई तो इसे करंट लग जाएगा, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मैं हूँ, तेरी वजह से मैं डर गया था। अरे अभी बात करने का टाइम नहीं है। अच्छा, जाने दो इन्हें। लाइट आएगी तो फंस जाएंगे, चलो निकलो। हाँ, रुको, एक साथ जाएंगे तो भी फंस जाएंगे। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, मैं पहले रहीम को लेकर रेलवे स्टेशन जाता हूँ, तुम चंद्रलेखा को लेकर जल्दी से वहाँ पर आ जाना। वो सब मैं देख लूंगी, तुम बस जल्दी से निकलो। आ जाओ, चलो। यहाँ बैठो। फातिमा, रहीम भाग गया है। सुनिए ना, जाने दीजिए ना, आप थोड़ा शांत रहिए ना, उस पर गुस्सा मत करो ना, आखिर है तो तुम्हारा छोटा भाई है ना। भाई तू, अरे सुनिए तो, दोनों को जिंदा जला देना। चंद्रा कहाँ है, नहीं दिख रही है? जल्दी करो। अरे सुंदर, यार वो अब तक नहीं आई रे। वो आ रही होगी रहीम। हाँ? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ? अरे अब तो ट्रेन भी आ गई यार।
अरे बाप रे, अरे रे, सुंदर, यहाँ आओ, जल्दी चलो आओ चलो ना। चलो, हाँ, लाओ लाओ लाओ, हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो धीरे धीरे धीरे, हाँ, जल्दी रखो, ट्रेन आ रही है। हम पकड़ लेंगे पकड़ लेंगे। हाँ, जल्दी चलो करो। चलो चलो जल्दी आओ चंद्रलेखा, चलो 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 जल्दी भागो। चलो जल्दी आओ, जाओ जाओ, चलो भागो जल्दी जल्दी जल्दी, चलो 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 अंदर चलो, चलो जल्दी चलो, से चल जाओ दोनों, तुम लोग जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। जल्दी निकल जाओ, भागो यहाँ से, चलो। जाओ जल्दी। रहीम, छोड़िए मुझे, छोड़ो मुझे, रहीम। रहीम, छोड़ो मुझे, रहीम। रहीम, चंद्रलेखा, रहीम, रहीम। क्या हम आ सकते हैं सर? रहीम! रहीम चला गया तो क्या हुआ? मैं तेरी शादी उससे भी ज्यादा अच्छे लड़के से करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। देख बहन, तू रो मत, मैं तेरी शादी बहुत अच्छे घर में करवाऊंगा। देख बहन, तेरे अलावा मेरा और कौन है? भाईजान। बहन। देखिए, नाम से पूजा कीजिए। पुजारी जी को पूजा करने के लिए बोला तो वहाँ क्या दिखा रहे हैं? क्या लिखा है उधर? ये लो काले पुजारी जी, आज मेरा जन्मदिन है, राम का नाम लेकर पूजा कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ, हाँ। पुजारी मौन व्रत रखे हैं, किसी को डिस्टर्ब ना किया जाए। वो सब छोड़िए, आप पूजा कीजिए। अरे, मौन रखे हुए पुजारी को क्यों परेशान कर रहे हो? जब से इसने मौन व्रत रखा है तब से बरसात भी नहीं हो रही है। पेपर जेब में रखकर घूम रहा है और आप इसका सपोर्ट कर रही हैं। पुजारी को देखा नहीं और थाली लेकर आ गए। जाओ यहाँ से। गांव में जो होता है मैंने वही बोला पुजारी। मैं भी तुझे बहुत देर से देख रहा हूँ, मौन रखे हुए पुजारी को परेशान कर रहा है। उन्होंने किसके लिए मौन व्रत रखा है? गांव वाले के लिए ना, तेरे लिए, मेरे लिए, सबकी भलाई करने के लिए, समझा क्या? और तूने परेशान कर रहा है। ऐसा है क्या? इसकी सिफारिश कर रहा है तू? हाँ। इसने कितनी शादियों में चप्पल चोरी की है हाँ? पता है? मैयत के घर को भी नहीं छोड़ता है, वहाँ भी चोरी करता है। ये पूरे हफ्ते बात करता है, पर आज तुमको देखकर मौन व्रत का नाटक कर रहा है। मौन रखे हुए पुजारी बात करता है क्या? ये बात करेगा? वो बात नहीं करेगा। अरे बात नहीं करेगा, नहीं बोलेगा। टकले इसने बात की तो क्या देगा? 100 रुपया दूंगा। कल वाले कपड़े तो उधार दिया था तूने। वो कल की बात थी, आज की बात कर, 100 रुपया दूंगा। निकालो देखता हूँ। ठीक है, लाओ। नहीं, जीतने के बाद। हे भगवान, पुजारी जी का मौन व्रत है क्या आज? आप जैसे पंडितों की वजह से धर्म बचा हुआ है। साहब जी नमस्ते कर नमस्ते नमस्ते। भगवान आशीर्वाद दो। ले। मुझे क्यों मार रहे? अब मैं तुझे मंदिर से बाहर फेंकवाता हूँ। देखते रहे तू। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लगता है उन दोनों ने मजाक किया है, मेरी तो आंखें बंद थी ना। देखिए, जो मेरी गुदगुदी करता है ना, तो मैं उसको बहुत मारता हूँ, मुझसे सहन नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मेरा पत्ता कट मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। किसी ने देखा। मेरे प्यारे सुंदर, हम लोगों को बचाने के लिए आप लोगों ने मदद की, इस बात को हम भूले नहीं हैं। आप लोग मेरे भाई के चंगुल से बचकर अपने गांव पहुंचे कि नहीं, ये सोचकर मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा है। हमें भी शहर में कोई सेफ रहने की जगह मिल जाए तो मैं पता भेजूंगा। तब तक आप दोनों अपना ख्याल रखना, जल्द ही मुलाकात होगी।
वाह, अब से हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। फ्री बर्ड्स। अच्छी दाल, घी, बादाम, पिस्ता, अच्छा खाना खाकर एकदम गोल मटोल होकर मोटी बनकर भूल गई हो, लेकिन सलीमा थोड़ी स्लिम, थोड़ी स्टाइलिश, कितनी अच्छी दिखती है। मुझसे क्यों प्यार किया? अब कर लिया तो कर लिया। तू उसी से शादी कर लेते ना। कर सकता था, लेकिन हुई नहीं ना। तुमने मुझे उल्लू बना दिया। जब भी देखते थे खूबसूरत हूँ बोलते थे। मुझसे लिपट कर पकड़ने के समय कंफर्टेबल लग रही हो कहते थे। अभी मुझे अच्छे से उल्लू बना दिया। तो एक मूड में सभी मर्द ऐसा ही बोलते हैं। तुम बात को सीरियस बहुत लेती हो। मैं अपनी माँ और पापा को छोड़कर तुम्हारे भरोसे आई हूँ। अब तुम ऐसे बोलोगे तो मैं किसके भरोसे रहूंगी? मैं नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। हे चंद्रलेखा, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, जाओ तुम। चंद्रलेखा, अरे भागो मत, मैंने झूठ बोला था। चंद्रलेखा! चंद्रलेखा! कंफर्टेबल लग रही हो कहते थे, उल्लू बना दिया। सलीमा, तू ये क्या कर रही थी? तू सलीमा, तू क्या कर रही थी मेरी बहन? मैं पागल हो जाऊंगी ऐसा लगता है मुझे। ऐसा मत कह बहन। तुझे क्या अपने भाई पे भरोसा नहीं है? मेरे मरने के बाद ही ऐसा कुछ करना तू क्या कर रही थी? तो पागल हो जाऊंगा, सलीमा, छोड़ बोल रहा हूँ, छोड़ सलीमा, छोड़। ए, मेरा रहीम कहाँ है? मेरा रहीम कहाँ है? मेरा रहीम कहाँ है? बताओ मेरा रहीम कहाँ है? नहीं, देख के नहीं जा सकता क्या? कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है? अरे क्या हो गया? इस तरह से सामान क्यों फेंक रहे हो तुम? मेरी और सलीमा की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। कहाँ है वो? उसे बुलाओ। अरे रुको, बुलाओ उसे। रुक जाओ। उसे बाहर निकालो। कहाँ है वो? कहाँ है? नहीं, किधर है वो? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे घर में आके इस तरह से हंगामा कर रहे हो? तुम लोगों ने मेरी छोटी बहन को पागल बना दिया। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। मुझे पागल कर दिया। मैंने छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। शंकर! मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। संभल कर। शंकर, ये इंसाफ नहीं है। तू यहाँ आके इंसाफ की बात कर रहा है? देख इसने क्या किया, देख।
तेरी बहन की जिंदगी जिसने बर्बाद की है, छोड़ेंगे नहीं उसे। चलो यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। क्यों बे? फ्रांस को हिरन की खाल भेजा था, पैसा आ गया उसका? आ गया भाई। जर्मन ने हाथी के दांत मंगाए थे, उनका पेमेंट आया? वो भी दे दिया भाई। उन मंत्रियों का हिसाब करना था ना? वो भी कर दिया भाई। वो एसपी यहाँ क्या कर रहा है? वो हमारे काम में टांग अड़ा रहा है भाई। वो हमें अपना काम नहीं करने दे रहा है। ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई। नया कलेक्टर क्या बोल रहा है? वो हमारे रास्ते में आ रहा है। उसे रास्ते लगा दूंगा। क्या कलेक्टर साहब, कैसे हैं आप? सुना है बहुत जज्बाती हैं आप। देखिए, पहले जो कलेक्टर साहब थे ना, वो भी एडजस्ट करके चलते थे, समझ गए? ज्यादा जज्बाती मत हो, कूल रहा करो। बस तुझे ही ठीक करने आया हूं मैं यहाँ। तू किससे बात कर रहा है जानता है? माओवादी गोविंद के साथ बात कर रहा हूँ। मैं तेरा ट्रांसफर करवा सकता हूँ। गोविंद, चाहे कोई भी हो, 3 साल तक यहाँ से मेरा कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। 7 दिन के अंदर मैंने तुम्हें पकड़ कर नहीं दिखाया तो मेरा नाम राम कुमार नहीं। राम कुमार। रहीम का लिखा हुआ लेटर कहाँ है? बता 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 कहाँ है? कहाँ है? दे मुझे, दे मुझे। रुक जाओ, मारो मत। दे नहीं तो जान से मार दूंगा। बता कहाँ है लेटर? मुझे पता नहीं यार। इसे मत मारो, छोड़ दो, मत मारो। अरे छोड़ो इसको। अरे हम कह रहे छोड़ दो इसे, मत लेटर मारो। कहाँ है? देखो हमें नहीं पता कुछ। लेटर कहाँ है? लेटर कहाँ रखा है हमें कुछ भी नहीं कहाँ पता। है सच लेटर? कह रहे हैं। हाँ? इसे छोड़ जाओ, दीजिए, जाओ ढूंढ छोड़ कर दीजिए जाओ। इसे, छोड़ जाओ, दीजिए। जल्दी आओ। कहाँ खोजूं? पता नहीं कहाँ रख दिया है इसने लेटर। कहाँ? पता नहीं है। मत मारो, मुझे नहीं पता। जल्दी लाओ। नहीं पता। ये ऐसे बताने वाला नहीं है। भाई नहीं पता? चल मेरे साथ। मेरी बात सुन, तू और रहीम दोनों बचपन के यार हो। तू उसे अपना छोटा भाई मानता है ना? बता। हाँ भाई। तो बता लेटर कहाँ है? पता नहीं भाई। मुझे पाप चढ़ाएगा क्या? मैं जो शराफत से पूछ रहा हूँ वो मुझे बता दे, लेटर कहाँ है? मुझे तो अच्छे तरीके से जानता है, बता दे लेटर कहाँ है? मुझे पता नहीं है भाई, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। ये रहा लेटर, ये रहा। रहीम, अभी मुझसे चला नहीं जा रहा। प्यास लगी हुई है, बहुत प्यास लग रही है। थोड़ा रुको, यहाँ कहीं पानी मिलता है क्या देखता हूँ। पानी मिल गया, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो थोड़ा घूमकर खड़ी हो जाओ तुम। क्यों? अरे घूम जाओ ना। अरे क्या कर रहे हो? पानी चाहिए ना, तो जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। चलो ऐसे ही तुम घूमकर खड़ी हो जाओ बस। पानी चाहिए तो जो कहता हूँ वो करना ही पड़ेगा। तुम्हारे साथ कितनी मुसीबत हो गई देखो, है। मेरे जाके आने तक तुम वैसे ही खड़ी रहना। हाँ ठीक है, जाओ। चंद्रलेखा, झांक कर मत देखो, नीचे गिर जाओगी। ठीक है, संभल कर जाना।
चलो खींचो इसे। हाँ ठीक है। खींचो। हाँ खींच लेती हूँ। बस हो गया, आ जाओ। देखो संभल के आना, देख के, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी करो। रहीम, छोड़ो मुझे, छोड़ो रहीम, रहीम, छोड़ो मुझे। चंद्रलेखा, 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 चंद्रलेखा। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? रहीम। रहीम। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? नाम बताओ। चंद्रलेखा। रहीम चंद्रलेखा। ओह, मिलावटी प्यार है, जहाँ देश जात पात के नाम पर झगड़ा कर रहा है। शाबाश, अच्छा किया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हेलो। हाँ तो कलेक्टर साहब, राम कुमार IAS। क्या कहा था? 7 दिन के अंदर मुझे पकड़ लोगे। चंद्रलेखा रहीम, वही जो गांव छोड़कर भाग आए हैं। अरे 2 प्यार करने वालों की जोड़ी, पेपर तो पढ़ा होगा आपने, वो मेरे कब्जे में है। कलेक्टर साहब, आपके पास 7 घंटे हैं। मेरे भाई को रिहा करने का इंतजाम करो, नहीं तो मैं उन 2 प्यार करने वालों का सर काट के तुम्हारे सामने डाल दूंगा। समझ गए? हेलो 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 हेलो। जमाल, जंगल के अंदर गोविंद के पास फंसे हैं। अब जो भी हो, अपना काम हो गया भाई। तुमने उसके सर पर घासलेट डालकर जलाने को कहा था, अब तुम ही उसके लिए रो रही हो। निशा, अब वो हमारी बच्ची नहीं रही, तुम उसे भूल जाओ। मैंने इस लड़की को पैदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या बच्चे अपने मन से जो चाहे वो कर सकते हैं? उन्हें अपने माता पिता की जरा भी फिक्र नहीं होती। मुझे ये सब देख के बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। ए जी सुनिए ना, मेरी बच्ची को किसी भी तरह से वापस ले आइए, वापस ले आइए। थोड़ा दूर जाकर नहा। मैं एक तरफ नहा रहा हूँ, तू दूसरी तरफ जाकर नहा। मैं गोंद में हूँ बे। गोंद है तो तेरी गोंद में थोड़ी नहा रहा हूँ, मैं किनारे पर नहा लेता हूँ। देख भाई, पहले मुझे नहा लेने दे, उसके बाद तू नहाना। जाना अभी। अरे मुझे किस लिए जाने के लिए कह रहा है? मैं बिना कपड़ों के नहा रहा हूँ बे। कुछ भी नहीं पहना है, लंगोट भी नहीं पहना है। फ्री होकर नहाता हूँ ना। फ्री होकर नहा रहा है क्या? तो फ्री होकर नहा, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, मेरे कपड़े दे दे रे। हाँ देखने दो, देखकर थूकने दो। मेरी बात सुन, मेरे कपड़े दे। अरे पापी, अरे बाप रे। मामी, अरे ओ मामी। क्या है रे? वो तुम्हारे गांव का जो सुंदर है ना, वो खेत के पास जो बावड़ी है वहाँ पर अपनी जान देने गया है। अयो, पीने का पानी है रे, गांव वाले पीते हैं तो उसको। फिर जाकर उसको जल्दी से बचा लो। हाय रे, हाँ, क्या जल्दी कर से रहा जाओ। है? हाँ, अरे जाओ, चल चल, आ जा, जाओ, आ जा, बचा लो जल्दी चल से। चल। अरे ए सुंदर, अरे यहाँ क्यों आ गया मरने के लिए? बेटा आजा, बाहर आजा बेटा, बाहर आजा। अरे ये मामी, पीने का तुमसे पानी है किसने बेटा, कहा मैं बाहर खुदकुशी आ। कर रहा हूँ? तुम जाओ।
मुझे यकीन नहीं होता तुम मरने आए इस बावड़ी में। आजा बाहर आ। मैं बाहर नहीं आ सकता, मतलब नहीं आ सकता। तुम जाओ। क्यों नहीं आ सकता? जब सब लोग सो जाएंगे तो रात को 12 बजे आऊंगा। जाओ ना। देख मुझे तैरना भी आता है। अगर तू बाहर नहीं आया तो मैं कूद जाऊंगी। तुम पानी में कूदोगी तो ठीक है, मैं बाहर आता हूँ। बाहर आया मामी। सर कोई फोन पर है। कौन है? कुछ बता ही नहीं रहा, बस हंसते जा रहा है। हेलो हेलो। कलेक्टर के बच्चे, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। क्या हुआ, बच्चों को बचाएगा या नहीं? मालिक, रहीम और चंद्रलेखा को आप बचा लीजिए मालिक। कोशिश जारी है। ठीक है मालिक, बचा लेंगे। हाँ। ये जल छिड़क लीजिए। क्यों बे, कलेक्टर को अगवा करना था, पंडित को अगवा करके ले आए। दिमाग नहीं है तुम में? जाओ बे, साड़ी पहनो और चूड़ियां भी पहन लो। भाई पंडित को वापस भेज दूं क्या? जिंदा मत भेजना, सैंपल के तौर पे सर काट के कलेक्टर के घर भेजो। जाओ। ए रहीम, मेरी हालत देखी ना तुमने? कलेक्टर के बदले मुझे पकड़ कर ले आया और यहाँ पर लाकर डाल दिया मुझे। और गोविंदा ने मेरा सिर काटने के लिए बोल दिया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या बक कर रहा है? वो कुछ नहीं, आज ये लोग मेरा सिर काटने के लिए कह रहे हैं और कल उसका सिर काटने के लिए कह रहे हैं। मैंने सोचा कि 24 घंटे बाद तीनों का सिर कट जाएगा तो आपस में हम लोग कुछ प्यार की बातें क्यों ना कर लें। चल यहाँ से। समुद्र की खाड़ी में तूफान के आने की वजह से 48 घंटों में बारिश होने की ज्यादातर संभावना है। जो लोगों को अगवा करता है वो गोविंद, उसने जिन 2 लोगों को पकड़ा है उनका नाम है रहीम और चंद्रलेखा, और उसने कल 12 बजे तक उन दोनों के सर काटकर फेंकने की धमकी दी है। ऐसा उसने कलेक्टर को फोन करके बताया है। सिर्फ मुख्य समाचार। मुस्तफा, फातिमा, कहाँ हो तुम? भैया, भैया, भैया सुनिए, भैया। पानी, पानी। बहन जी थोड़ा पानी दीजिए ना। फातिमा, उन दोनों का कुछ पता चला क्या? अभी तक कुछ पता नहीं चला। तू इसे पानी पिला रही है? तुझे पता है ना इसकी बेटी ने हमारे साथ क्या किया है? उसके बावजूद भी तू इसे पानी पिला रही है? ये इसके लायक नहीं है। और आप दोनों हो कि इनसे तुझे तो। अरे मुस्तफा, प्यास लगने पर पानी पिला दिया तो कोई बहुत बड़ा पाप थोड़ी किया है। मेरे छोटे भाई को मुझसे अलग किया लोगों ने, ये पाप नहीं है क्या? तेरी ये मजाल। तू इंसान है कि हैवान है? इंसानियत चीज नहीं है तुझमें। क्या कर? छोड़ो मुझे। मुस्तफा, छोड़ो। इसकी जान ले लूंगा। मुस्तफा, छोड़ो से। क्या हो गया? पागल हो गया तू? अब्बा, जा यहाँ से। ले जाओ इसे। ले जाओ यहाँ से। हट जाओ। ले जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे। इब्राहिम भाई, आपका भाई जो कर रहा है वो इंसाफ है क्या? आपको भी ये इंसाफ लग रहा है? उनकी गलती का कारण भी यही है। अब दोबारा ऐसा हुआ तो मैं कंट्रोल से बाहर हो जाऊंगा। शंकर भाई, जो भी इसने किया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। भाई, आप बड़े भाई हो, ऐसी बातें मत करो। गलती तुम्हारे लड़के ने की है। साहब, मेरी जान बख्श दीजिए साहब। अरे पागल, तेरी जान लेके मैं क्या करूँगा? जान लेने का काम तो ऊपर वाले का है। अरे आप तो साक्षात भगवान है साहब, भगवान है। रुक रुक रुक,
हम लोगों को चाहिए तेरा सर। अरे जा यार, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन एक बात है, मैं अपनी दादी की कसम खाकर कहता हूँ, मेरा सिर काटने से तुम्हें 10 पैसे का फायदा नहीं होगा। अरे जाओ यार। अरे नहीं। क्या बोला बे? क्यों बे? कौन किसका सिर काटेगा बोल? क्यों रे? सुंदर का सिर काटना बच्चों का खेल है क्या? कहाँ है तेरा मालिक? गोविंद को बुला, अगर वो आज मेरे सामने आया तो गया काम से। गोविंदा, आओ रे आओ। मेरा सिर काटना चाहता है ना? तेरा सिर बचेगा तो मेरा काटेगा ना? अब देख। नहीं नहीं, इसको सच मत मानना। हमारे गांव में हरिश्चंद्र का नाटक होता था। हरिश्चंद्र के बगल में पुलिस वाला खड़ा होता था ना, वही पुलिस वाला मैं रहता था। मैंने वही नाटक किया। दादे, शूट कर। मैं नहीं करूंगा। शूट कर। मुझसे नहीं हो पाएगा साहब। शूट कर। बंदूक हो तो सब गोविंद हो सकते हैं? नहीं हो सकते। चाकू हाथ में तो सब गोविंद हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मूंछ रख लेने से कोई गोविंद हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। सबको अपने अपने ढंग से जीना चाहिए। बंदूक चलाना है तो निशाना पक्का होना चाहिए। चाकू चलाना है तो काटना आना चाहिए। बिल्कुल। मूंछ रखना है तो मर्द होना चाहिए, जोश होना चाहिए। वो दोनों मेरे पास नहीं है साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। कलेक्टर के पास सर भेजो इसका। भाई, कलेक्टर के वहाँ से लेटर आया। साहब जल्दी से लेटर पढ़िए, शायद गवर्नमेंट ने मुझे छोड़ने के लिए लिखा होगा। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ। सर जी, गांव के मुखिया का लेटर है। इसे भी पढ़ लीजिए साहब। गांव वाले मुझे छोड़ने के लिए बोले होंगे, क्योंकि गांव का अच्छा इंसान हूँ मैं। गांव में मेरी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होती है साहब। सुंदरन जब तक हमारे साथ था तब तक सबको परेशान किया करता था। अभी वो हमारे गांव में नहीं है। गांव में शांति है। मेहरबानी करके सुंदर अय्यर को फौरन मार डालिए। ये चिट्ठी भेजने वाला आलोकनाथ है। मुझे छोड़ दीजिए। ये कुत्ता ना गवर्नमेंट को चाहिए और ना इसके गांव वालों को, तो इसका सर काट के क्या फायदा? भगा दो इसे। और वो दोनों प्यार करने वाली जोड़ी को कल रात 12 बजे तक कलेक्टर की दहलीज पर पहुंचा दो, समझे क्या? ठीक है भाई। मुझे डर लग रहा है। चंद्रलेखा, यहाँ देखो, जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। इस जंगल में संगली कृपा नाम से एक देवी को बुलाते हैं। अगर हम भी संगली कृपा बोलते रहेंगे तो डर भाग जाएगा। देखो मैं कहता हूँ, संगली कृपा संगली कृपा संगली कृपा संगली कृपा संगली कृपा। देखो डर भाग गया। अब तुम भी कहो। संगली कृपा संगली कृपा संगली कृपा संगली कृपा।
दो मुझे, छोड़ दो मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भाई अब क्या करेंगे? देश की रक्षा करने वाले ने ही आपकी बहन का रेप करके उसकी जिंदगी खराब कर दी थी। आज वही गलती इसने दोहराई। उन कुत्तों और हम में क्या फर्क रहेगा? हम इंसान है ना। उठा कर ले जाओ इसे। साहब कलेक्टर साहब, उन दोनों को किसी भी तरह से बचा लीजिए साहब। आज रात को 12 बजे उन दोनों का सिर काटकर वो लोग आपके पास भेजने वाले हैं साहब। उन्हें बचा लीजिए साहब। साहब उनकी मदद कीजिए साहब। सुंदर, उसी के लिए ये सब बंदोबस्त कर रहा हूँ। तुम जाओ। चलो बाहर आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बाहर चलो। मिस्टर गोविंदनाथ, आपने सब तैयारी कर ली ना? एवरीथिंग इज रेडी सर। कैसे उन पर हमला करना है प्लान बता दिया ना? सब इंतजाम कर लिया है सर, रिहर्सल भी हो चुकी है पूरी, बस आपके एक इशारे का इंतजार है, उसके बाद हम फायरिंग शुरू कर देंगे। गोविंद भाई, जो हमारे कब्जे में लड़का लड़की थे ना, वो भाग गए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाए। सच में भाई, कहाँ गए पता नहीं भाई। वही तो हमारे हुकुम के इक्के हैं, जाओ ढूंढ के लाओ उन्हें। मुस्तफा, वो दोनों गोविंद के हाथ से बच गए हैं। क्या कह रहे हो तुम? पेपर में छपा है। ये बात है, गोविंद के हाथों से बच गए होंगे, लेकिन मुस्तफा के चंगुल से बच नहीं सकते हैं। जो बोलता हूं सुन, उन दोनों की लाश को तेरे कदमों में नहीं डाला ना, तो मेरा नाम मुस्तफा नहीं। रहीम!
किडनैपर कुंडल गोविंद और उसके साथी जंगल से बचकर भाग गए हैं। उसने रहीम और चंद्रलेखा नामक 2 प्रेमियों को कैद करके रखा था। उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस वाले जंगल में अभी तक तलाश कर रहे हैं। इसके साथ ही समाचार समाप्त होते हैं। तो कल मिलते हैं फिर से इसी समय पे। नमस्ते। चंद्रलेखा! जमात में बदनामी करने वाले तुम दोनों को इसी जंगल में काट कर किसी कोने में दफनाया नहीं ना, तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। भाई, मैं अभी भी आपकी इज्जत करता हूँ, मुझे बुरा मत बनाओ। चंद्रलेखा, संभल के। बचाओ रहीम! चंद्रलेखा, ऊपर आओ जल्दी! बचाओ! मेरा हाथ पकड़ो! मुझसे नहीं हो रहा। रहीम! चंद्रलेखा! रहीम! 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 हाथ पकड़ो! चंद्रलेखा, ऊपर आओ! हाथ पकड़ो मेरा! जल्दी हाथ पकड़ो! चंद्रलेखा! हाथ पकड़ो! हाथ तो अपना! मुझे डर लग रहा है। रहीम! कुछ नहीं होगा। चंद्रलेखा! वहां मत देखो चंद्रलेखा, डर जाओगी।
रहीम मुझे बचाओ। रहीम जल्दी आओ। अल्लाह, ऊपर आओ चंद्रलेखा। डरो मत, डरो मत। जो कुछ दिनों से गोविंद के कब्जे में थे, घर से भागे हुए रहीम और चंद्रलेखा, गोविंद के साथियों और कमांडो के मुठभेड़ के बाद हिफाजत से उनको बचा लिया गया है। अब रहीम और चंद्रलेखा को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में गांव लाया जा रहा है। पेपर क्यों फाड़ रहे हो? नहीं, सलीमा, सलीमा, नहीं, सलीमा। पेपर क्यों फाड़ा? क्यों फाड़ा? क्यों फाड़ा? टेलीग्राम आया। मुझे भी आया है, मैं जाने वाला हूँ। मैं भी चलता हूँ। चलो। आइए आइए, रहीम चंद्रलेखा आ रहे हैं, सब लोग आइए। चंद्री, दोनों को सुरक्षित यहाँ पर ले आए भाई। एक काम करो, दोनों को हार पहनाने के लिए बोलो, कहीं गांव वाले यहाँ पर आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। हाँ, ये लो। रहीम, नहीं, मेरे भाई, पापा, हम दोनों की अर्थी साथ में लेके जाना। चंद्री, चंद्री।